नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ड्रॉ करके लिख के ढंग से समझाऊंगा कि कैसे मैं अपना नया अवतार बना सकता हूं जो जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। कैसे मैं अपने पुराने सेल्फ को चेंज करूंगा जो एक स्ट्रगल पॉइंट ऑफ व्यू में फंसा हुआ है, जो एक स्ट्रगल के सर्कल में फंसा हुआ है, जो संघर्ष कर रहा है लगातार हर फील्ड में। अगर आपको नए रिजल्ट्स चाहिए तो आपको अपना पुराना वर्जन, एक नेगेटिव वर्जन, उसको हटाना पड़ेगा और इस वीडियो में हम यही करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्क्रीन पे आते हैं और समझते हैं हर चीज। तो मान लीजिए ये लड़का है, इसको हम लोग बोल देते हैं कि इसका नाम है अमित। अब अमित हर दिन अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आए और आपकी जो भी संघर्ष हो रही है इस समय आप उसको इससे रिलेट कर सकते हैं। तो अमित हर दिन अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। हर दिन वो इंतजार करता है कि दोस्त का फोन आएगा और कहेगा कि चलो आज क्रिकेट खेलते हैं, बट आज के दिन कोई कॉल नहीं आया। अब अमित है बहुत कंफ्यूज्ड, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कहां गड़बड़ी हो रही है, क्यों हो रहा है। अब अमित का जो ओल्ड वर्जन है वो सोच रहा है, वो सोच रहा है बार बार लगातार कि क्यों हो रहा है, मेरे दोस्त का फोन क्यों नहीं आया, आज पूरा दिन हो गया फोन नहीं आया। और वहां से मेरे अंदर आते हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस। पास्ट एक्सपीरियंसेस में क्या हो सकता है कि हाँ यार मेरी लड़ाई हुई थी, मेरी उस दिन तू मैं हो गई थी, बैट बॉल में झगड़ा हो गया था, राइट। और वहां से मुझे प्रूफ मिल रहा है, प्रूफ ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंस। अब एक चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है, जैसा मेरा बाहर की दुनिया होती ना, वो मैं कैसे देखता हूं, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से देखता हूं। जो भी मेरे साथ घटना घटी हुई है उसी का नजरिया हो जाता है मेरे जो आउटर वर्ल्ड, जो बाहर की दुनिया है। और वही सेम चीज इसके साथ हुई है। बट हो सकता है रियलिटी में आज कोई गेम ही ना हुआ हो, या हो सकता है कि अमित का फोन नंबर ना मिल रहा हो, उसका नॉट रीचेबल हो, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। बट अमित इस समय कहां फंस चुका है, नेगेटिविटी के लूप में फंस चुका है। उसका जो पुराना ओल्ड वर्जन है वो पास्ट एक्सपीरियंसेस देखकर उसने प्रूफ देख लिया कि ये चीजें हुई थी और बिकॉज ऑफ दैट मुझे कॉल नहीं आया आज क्रिकेट खेलने का। हम लोग रिलेशनशिप में, जॉब में, पैसों को लेकर हमारा यही माइंडसेट होता है, राइट। हमको इसको ब्रेक करना है, इस हैबिट को ब्रेक करना है। जो नेगेटिव पैटर्न मेरे दिमाग में चल रहा है वहीं से एक नई पर्सनैलिटी मेरे अंदर आएगी और उसको हम लोग 3 स्टेप्स में कर सकते हैं जो मैं आपको बहुत जल्दी समझाता हूं। पहला स्टेप है क्या, हमको अपना जो पास्ट पर्सन है उसको समझना है, यानी कि जो मेरी घटना घटी है अभी तक। आप कितने भी उम्र के हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में देखे हैं, चाहे वो आपके घर का एनवायरनमेंट हो, चाहे वो पेरेंट्स का परसेप्शन हो, जिस तरह से आपकी अपब्रिंगिंग हो, आपका वर्क कल्चर, ऑफिस कल्चर, स्ट्रगल, नेगेटिविटी, हर चीज को लेके आपका एक परसेप्शन बना हुआ है, आपका एक माइंडसेट बना हुआ है। वहां से आपके अंदर एक आती है बिलीफ। अब हम जॉब को लेके अगर हम बिलीफ देखें तो लोगों के दिमाग में क्या होता है कि जॉब पाना बड़ा कठिन काम है, पैसे कमाना बड़ा कठिन काम है, दिन भर स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके इंसान पैसे कमाता है। वहां से मेरे क्या इमोशंस निकलते हैं कि हाँ सही बात है यार, मेरी लाइफ में तो यही हो रहा है क्योंकि मैंने पास्ट एक्सपीरियंसेस में यही सब झेला हुआ है और मुझे वहां से प्रूफ्स मिल रहे हैं और उस प्रूफ से मेरा एक बिहेवियर बन जाता है क्या कि हाँ भाई जिंदगी तो पूरी संघर्ष से भरी हुई है, संघर्ष के बिना मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और यही हो रहा है, 99% लोग जिंदगी में संघर्ष ही कर रहे हैं। यह है आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट पर्सन, और वहां से एक नेगेटिव ओल्ड वर्जन है जो एक सर्कल में घूम रहा है और क्या मिल रहा है उसको, नेगेटिविटी और कुछ भी नहीं। और अनफॉर्चुनेटली चाहे वो उसकी नौकरी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो पैसे हो, हर चीज में स्ट्रगल हो रही है, संघर्ष हो रही है। तो इसके लिए अगर हमको चेंज करना है तो हमको सेकंड स्टेप में आना है, दैट इज कि हमको अपना फ्यूचर पर्सन समझना बहुत जरूरी है। अब मेरी बात समझिए, आपका जो भी सपना है, जो भी गोल है, जो भी चीज आप चाहते हैं, उसका एंड रिजल्ट क्या है, उसका एंड रिजल्ट आपने कभी सोचा है? सिर्फ एक शब्द है, सिर्फ एक शब्द, और वो पता है क्या है? मैं लिख रहा हूं, हैप्पीनेस, खुशियां। अगर आपको पैसे मिल रहे हैं उस नौकरी से तो वहां आपको खुशियां आ रही हैं। अगर आप किसी पर्सन के साथ हैं जिससे आप प्यार करते हैं तो उससे आपको खुशियां मिल रही हैं। अगर आप एक कार खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं तो उससे आपको खुशियां मिल रही। तो एंड रिजल्ट क्या है? इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस, खुशियां ही चाहिए हमको। तो क्या जो मेरा फ्यूचर सेल्फ है, जो आपका सपना है, जो आपका गोल है, उसका बिलीफ सिस्टम क्या हो सकता है? उसका बिलीफ सिस्टम ये हो सकता है कि जब मैं वो चीज मिल चुकी है मुझे, तो मेरे अंदर क्या है? हैप्पीनेस। मेरे इमोशंस अब क्या हो रहे हैं? मेरे इमोशंस हैं अब पॉजिटिव, उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई है और वहां से मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा है। कब बिहेवियर चेंज हो रहा है? इस समय प्रेजेंट में
प्रेजेंट में, फ्यूचर में नहीं, हम फ्यूचर पर्सन की बात कर रहे हैं, बट ये चीज मैं सोच के मेरा प्रेजेंट बिहेवियर चेंज हो रहा है, मेरी वाइब्रेशन हाई हो रही है। तो मुझे अपनी अलाइनमेंट को रखना है कि जो मेरा फ्यूचर सेल्फ है और जो मेरा पास्ट सेल्फ है, मुझे जो गैप है उसको हटाना है। इस समय जो पर्सन है वो पास्ट को देख रहा है, पास्ट की स्ट्रगल को देख रहा है, पास्ट की स्ट्रगल से पूरे वर्ल्ड को देख रहा है, और वहां से उसका एक नेगेटिव पैटर्न निकल रहा है और वो नेगेटिव सर्कल में फंसता चला जा रहा है। और वो हम तभी चेंज कर सकते हैं जब हम स्टेप 2 फ्यूचर पर्सन को जानेंगे, समझेंगे। और यहां से आता है हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 में हमको क्या जानना है कि ये जो 3 लोग हैं अमित, ये तीनों एक ही हैं, बट एक पास्ट सेल्फ में है जो अपने आप को फील करता है नॉट वर्दी, कि हाँ लोग मुझे इक्विवेलेंट नहीं समझते हैं, लोग मेरी वैल्यू नहीं समझते हैं। और एक फ्यूचर सेल्फ है जो हम समझ चुके हैं हैप्पीनेस की, यानी कि फ्यूचर में मुझे खुशियां ही चाहिए। तो करंट सेल्फ राइट हियर राइट नाउ इस समय क्या है? ये एक ब्लैंक स्पेस है, यानी कि सुपर पावर इस समय ही है। और वो इंसान तभी समझ सकता है जब उसके अंदर क्या होगी? अवेयरनेस। इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर अवेयरनेस आ रही होगी। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। वैसे हर चीज मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में समझाई हुई है, 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स है। ये बहुत ही छोटी सी एक चीज है जो आपको मदद करेगी मैनिफेस्ट करने में आपके गोल। अगर आपने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन नहीं देखा है तो लिंक में नीचे जाके देखिएगा, जरूर ज्वाइन करिए, बहुत हेल्प मिलेगी। बट अभी हम समझते हैं कि अभी जो मेरा करंट सेल्फ है, अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, जो पहला एग्जांपल दिया था कि मेरे दोस्त ने मुझे कॉल नहीं किया क्रिकेट खेलने के लिए, अगर मेरा पास्ट सेल्फ होता तो वो क्या सोच रहा होता कि यार झगड़ा हुआ था, मैं वर्दी नहीं हूं, मेरे दोस्त मेरी वैल्यू नहीं करते हैं, तो सब बेकार है। और यही नेगेटिव पैटर्न लेके हम चलते हैं। बट अब आप अवेयर हो चुके हैं, आपके अंदर अवेयरनेस आ चुकी है। तो अवेयरनेस से हमको क्या मिलता है? खुशियां। तो खुशियों में क्या मिलता है? वर्दीनेस। मुझे मेरी वैल्यू पता है, मैं पॉजिटिव इंपैक्ट लेके चल रहा हूं कि हाँ हो सकता है कि नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकता है आज गेम ही ना खेल रहे हो, तो अब मैं क्या करूंगा? कोई बात नहीं, आज नहीं क्रिकेट खेलेंगे, आज हम क्या कर लेंगे? आज हम बुक्स पढ़ लेते हैं, आज हम नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, आज हम कुछ और कर लेते हैं जो मुझे खुशियां दें। राइट। बट हम क्या करते हैं? हम पास्ट सेल्फ में ही चले जाते हैं जहां पे सिर्फ नेगेटिविटी और कुछ भी नहीं है। हमको ये परसेप्शन चेंज करना है। जब किसी पर्सन से हम प्यार करते हैं और हम चाहते हैं उसको अपनी लाइफ में प्राप्त करना, तो हम क्या करते हैं? हम उसके पीछे भाग रहे होते हैं। तो वो क्या मिलता है वहां से? हमको क्या मिलता है? नॉट वर्दी। ये सब मिल रहा है हमको, सिर्फ नॉट वर्दी चीजें मिल रही हैं। और क्या हो रहा है? वो पर्सन और दूर होता चला जाता है। बट जब मुझे समझ में आ रहा है कि जब तक मैं अंदर से खुश नहीं रहूंगा तब तक वो खुशियां मुझे नहीं मिलेंगी, तो मैं अपनी वर्थ समझता हूं, मैं अपनी वैल्यू को समझता हूं। मैं उस पर्सन के पीछे भागता नहीं हूं, मैं उस पर्सन को दिखाता हूं कि मेरी वैल्यू क्या है। और मेरी वैल्यू देख के वो पर्सन ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में आ जाता है। वो कैसे हो रहा है? अवेयरनेस से हो रहा है। ये जो ब्लैंक स्पेस है, ये एक बहुत ही बड़ी सुपर पावर है, राइट हियर राइट नाउ। अब इस ब्लैंक स्पेस को, इस अवेयरनेस को हम और कैसे जागरूक कर सकते हैं, उसमें और वाइब्रेशन हम कैसे डाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। जब हम मेडिटेट करते हैं तो ना हम पास्ट में रहते हैं और ना हम फ्यूचर में रहते हैं, हम इन द प्रेजेंट मोमेंट रहते हैं। तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम अपने प्रेजेंट को, अपने आप को जान लेते हैं। सेकंड, हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग्स कैसी होती हैं। अगर मैं इस समय नेगेटिव फील कर रहा हूं, मेरे अंदर टेंशन है, मेरे लग रहा है कि मेरे सीने पे बोझ है, तो इसका मतलब कि मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को बहुत खराब कर रहा हूं, यानी कि मैं अपने पास्ट में जा रहा हूं। मैं अपने पास्ट में नॉट वर्दी वाली फीलिंग लेके आ रहा हूं, जिसके चक्कर में मेरा फ्यूचर ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। बट अब मुझे अवेयरनेस है तो मैं उसको चेंज करूंगा। कैसे? मैं अंदर खुशियां लाऊंगा, ऐसी चीजें करके जो मुझे खुशियां देती हैं। मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूंगा, मैं अपने आप को काम करने की कोशिश करूंगा, मैं नेगेटिविटी हटाऊंगा, और ये अवेयरनेस से ही आएगा। और जब मैं ये सब करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा माइंडसेट, जो पुराना परसेप्शन है पास्ट का, वो चेंज होगा। वो नेगेटिव सर्कल खत्म होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रगल का, संघर्ष का, और वहां से मैं खुश होने लग जाऊंगा। और जब मैं खुश होऊंगा तो मैं वैसी वाइब्रेशन दूंगा पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में, और वहां से मुझे अच्छे लोग, अच्छी सिचुएशंस, अच्छी सिनेरियोज मिलेंगे जो मुझे मदद करेंगी टुवर्ड्स गेटिंग सक्सेस इन माय लाइफ। आई होप इस वीडियो ने आपको काफी मदद की होगी समझने में, अंडरस्टैंड करने में। आज से ऐसा माइंडसेट रखो और फिर देखो अपनी दुनिया को कैसे चेंज होते हुए। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी दूसरा वीडियो भी आप देख सकते हैं, ये भी काफी मदद करेगा। टिल देन, मेरा नाम वैभव निगम है। आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।